ओके, थैंक यू फादर। पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय करके हम जान लें कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में तेरी मिरास की महिमा का धन क्या है। तेरी उस सामर्थ के अनुसार जो तूने मसीह के विषय में किया कि उसे मरे हुए से जलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर सब प्रधानताओं, अधिकारों और सामर्थ और हर एक के नाम के ऊपर जो न केवल इस श्लोक में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा बैठाया। और इसी कारण पिता हम तेरे सामने हैं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर घराने का नाम रखा जाता है कि तो अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तब में सामर्थ पाकर प्रबंध होते जाएं। हर विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं कि तेरी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो समझ से परे कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Okay, we're going to read again from Brother Hagin's book, and as we'll continue, plan, purpose and pursue, and the chapter is except the Lord builds the house. यदि यहोवा घर को ना बनाए. So we're starting where we left out, and it says, at this meeting in 1963, I was just preaching away, and a spirit of prayer fell on us. कहते 1963 में एक सभा में मैं कहीं दूर प्रचार कर रहा था और प्रार्थना का आत्मा सब पर उतर आया। Everyone hit the floor praying, और हर एक जमीन पर आ गया प्रार्थना करते हुए। I did not tell the people to pray. मैंने किसी से नहीं कहा, लोगों से नहीं कहा कि प्रार्थना करो। The Holy Spirit just came upon the people to pray. पवित्र आत्मा अपने आप ही सब पर उतर आया प्रार्थना करने के लिए। I looked back across the congregation and no one was sitting on the pews. और मैंने सभा की ओर घूम कर देखा और कोई भी कुर्सियों पे नहीं बैठा था, बेंचेस में नहीं बैठा था। Everyone was either down around the altar praying or kneeling at their seats praying. हर एक या तो वह ऑल्टर के इर्द गिर्द घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे या अपनी कुर्सियों के पास ही बैठे हुए घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे। I stepped down off the platform. मैं प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आया and knelt by the steps. मैं सीढ़ियों पर घुटने टेक लिए and began to pray, और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। I had only been praying a short time when I was in the spirit. मैं बहुत थोड़े समय के लिए प्रार्थना कर रहा था कि मैं आत्मा में आ गया। For a lack of a better words, उत्तम शब्दों की कमी के कारण I call it getting lost in the spirit. मैं इसे कहता हूँ आत्मा में खो गया। Because time goes by and you think you have only been praying a few minutes. ऐसा लगता है कि समय बहुत ज़्यादा गुजर जाता है और आपको लगता है कि आप कुछ ही मिनट से प्रार्थना कर रहे हैं, बट एक्चुअली यू हैव बीन प्रेइंग मच लॉन्गर। पर असल में आप बड़े लंबे समय से प्रार्थना कर रहे होते हैं। बाय द टाइम आई फाइनली ओपन माई आईज एंड लुक्ड, और जिस समय मैंने अपनी आंखें खोली और देखा, आई थॉट आई हैव बीन प्रेइंग अबाउट 15 मिनट्स। मुझे लगा कि मैं 15 मिनट से प्रार्थना कर रहा था। आई हैड नॉट बीन कॉन्शियस ऑफ एनीथिंग एल्स दैट वेंट अराउंड मी। जो कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा था मैं उसके प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं था। बट एक्चुअली आई हैड बीन प्रेइंग एन आवर एंड हाफ। असल में मैं 1.5 घंटे से प्रार्थना कर रहा था, पर मुझे लगा कि मैं 15 मिनट से ही कर रहा हूँ। आई लुक्ड अराउंड एंड देयर वाज नो वन इन द बेंच एक्सेप्ट द पास्टर एंड नो वन इन द चर्च एक्सेप्ट द पास्टर एंड मी। कहते जब मैंने आंखें खोली और देखा, कलीसिया में कहते पासवान और मुझे छोड़ और कोई भी नहीं था। I said to him, मैंने उससे कहा, something happened to my watch. मेरी घड़ी के साथ कुछ गलत है। It must be running fast. ये तेजी से चल रही है। No, he said. उसने कहा नहीं, that's right time. यह सही समय है। I saw that you were lost in the spirit, so I did not bother you. मैंने देखा कि तू आत्मा में खो गया था, इसलिए मैंने तुझे उठाया नहीं। Toward the end of my praying, मेरी प्रार्थना के अंत में, I suddenly realized that I was doing something, कि मैं कुछ कर रहा था। So I opened my eyes, मैंने अपनी आंखों को खोला, with my thumbs and index finger कौन सी होती है? ये वाली। और मेरे अंगूठे और पहली उंगली के साथ I had formed a circle. मैंने एक घेरा बनाया था। With that index finger of the hand, उस जो पहली उंगली
हाथ की उसके साथ। I was tracing a circle inside those fingers. और मैं उंगलियों की दूसरी उंगलियों के साथ उस घेरे को ढूंढ रहा था। I would go all around the circle one way. मैं उस घेरे के एक तरफ जाता पूरा, and then I had come back around it. फिर उसके पीछे वापस आता वैसे ही। Praying in tongues the whole time. जितना समय मैं प्रार्थना कर रहा था मैं वैसा ही कर रहा था। I would go 3/4 of the way around the circle. मैं कोई 3 हिस्से उस घेरे के जाता एक तरफ, and go back around still praying in tongues. और फिर वापस आता आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए। I would go halfway around it. मैं फिर उसके आधे घेरे तक जाता, and back again. और फिर वापस आ जाता, still praying in tongues. अभी भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। I would go 1/4 of the way around. फिर मैं उसका 1/4 जाता उस घेरे के, and trace it back again. और फिर से उससे वापस आ जाता, praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए। I thought, what am I doing? मैंने सोचा, मैं क्या कर रहा हूँ? Then I began to interpret what I was praying about. तब मैं जो प्रार्थना कर रहा था उसका अनुवाद करने लगा। This was the interpretation. और यह अनुवाद था। अनुवाद यह था, You are going in a circle in your ministry. तू अपनी सेवकाई के घेरे में जा रहा है। You will go all the way around the circle. तू पूरे सर्कल में जाता, and then you will back around it. और फिर वापस आ जाता, over and over again. बार बार यही करता। I was about to go back to the church where I had been 9 times before. मैं उस कलीसिया में वापस जाकर प्रचार करने जा रहा था इसके बाद, जहां पे मैं 9 बार पहले जा चुका था। You will go 3/4 of the way around that circle. फिर तू 3 जो उसका उस सर्कल के 3 हिस्से जाता, घेरे के 3 हिस्से जाता, and then you will go back 3/4 of the way around that circle. और उसके फिर 3/4 हिस्से के फिर वापस आ जाता। You will go halfway around that circle. तो आधा सर्कल जाता, फिर वापस आता, and then you go back around that circle. तो फिर उस सर्कल में वापस जाता। Finally the Lord said to me, अंत में प्रभु ने मुझसे कहा, Now get out of that circle. अब उस चक्कर से, घेरे से बाहर निकला। In fact, वास्तविकता में, स्टॉप होल्डिंग मीटिंग इन द चर्चेस. कलीसियाओं में सभा करने बंद कर दे. गो टू अ न्यूट्रल प्लेस. एक सामान्य स्थान में जा, साझे स्थान में जा. होल्ड योर मीटिंग्स इन अ होटल. अपनी सभाओं को होटल में, और इन अ मोटल बॉल रूम. और जब मोटल बॉल रूम में, होटल के जो और मोटल के बॉल रूम्स होते हैं बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल, उनमें कर. कॉल योर मीटिंग्स ऑल फेथ्स क्रूसेड. अपनी सभाओं का नाम रख सारे विश्वास क्रूसेड्स. इनवाइट पीपल फ्रॉम एनी डिनोमिनेशन टू कम. किसी भी डिनोमिनेशन के लोगों को निमंत्रण दे आने के लिए. जीसस एक्सप्लेन्ड व्हाई ही वांटेड मी टू स्टॉप होल्डिंग मीटिंग इन चर्चेस. यीशु मसीह ने मुझे समझाया कि वह क्यों नहीं चाहता कि मैं और कलीसियाओं में सभाएं ना करूं. He said, उसने कहा, one denomination is prejudiced against another denomination. क्योंकि एक संस्था दूसरी संस्था के बिल्कुल विरोध में है, वह वहां जाना नहीं चाहते. Besides that, almost all full gospel churches are fishing out of their own bathtub anyway. और भी जो दूसरा भी इसके बजाय सब जो पूर्ण सुसमाचार की कलीसियाएं हैं, वह अपना ही बाथ टब, जो नहाने का टब होता है, उसी में से मछलियां पकड़ रहे हैं. एंड देयर आर नॉट एनी फिश इन देयर बाथ टब. अब उनके नहाने के टब में कोई मछली नहीं है. सो आई गॉट आउट, और मैं उठ गया. एंड वेंट फिशिंग फॉर मैन, और मनुष्यों को पकड़ने के लिए निकल पड़ा. ग्लोरी टू गॉड. परमेश्वर को महिमा मिले. वी आर एंजॉइंग द रिजल्ट्स ऑफ दैट डे, दैट टुडे. उसके नतीजे का आज हम आनंद ले रहे हैं. देन जीसस सेड, तब यीशु ने कहा, मेक अनदर सर्कल. एक दूसरा घेरा बना. द फर्स्ट सर्कल रिप्रेजेंट यू आर गोइंग टू न्यूट्रल प्लेसेस.
to hold meetings. पहला जो घेरा है वह इस बात को दर्शाता है कि तू सामान्य जहाँ पे सांझी जगह में सभाएं करने जा रहा है. Then found myself making a little larger circle. तब मैंने अपने आप को पाया कि मैं एक बड़ा घेरा बना रहा हूँ. Jesus said, यीशु ने कहा, the second circle represents you are putting into print all of your Bible lessons. दूसरा बड़ा घेरे का यह दर्शाता है कि जितने भी तेरे बाइबल के पाठ तू पढ़ाता है उनको प्रिंट करेगा. We have done that. हमने उसे किया है. In fact, the English alone, अंग्रेजी में अकेले ही, we have published 37 million books. हमने लगभग 37 करोड़ किताबों को प्रिंट किया है. सिर्फ अंग्रेजी में 37 करोड़. 37 करोड़ नहीं, 3 करोड़ 70 लाख, 3 करोड़ 70 लाख किताबों को प्रिंट किया है. 3 करोड़ 70 लाख किताबों को प्रिंट किया है. वी आर, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में, वी आर कंटिन्यूइंग टू पब्लिश मोर देन 1 million बुक्स एवरी ईयर. हम एक साल में 10 लाख से ज्यादा किताबों को प्रिंट करने को लगातार जारी रखेंगे. एट दैट टाइम, उस समय में, I did not think it would be that big of a circle. कहते उस समय मैंने नहीं सोचा था कि यह घेरा इतना बड़ा होगा. Then Jesus said, तब यीशु ने कहा, third, तीसरा, put all of your messages on a tape. अपने सारे संदेश टेप कर. At that time, उस समय, we just had those old reel to reel tapes. वो रील वाली टेप हुआ करती थी उस समय. Now we put out 40,000 cassette tapes a month. अब हम 40,000 कैसेट टेप एक महीने में करते हैं. ये 1987 की बात है, अभी की नहीं है. 1987 में 40,000 टेप करते थे. Then Jesus said, तब यीशु ने कहा, get on a radio and teach. रेडियो पे जाके पर सिखा, रेडियो पे जा और वहां पे सिखा. Don't preach, प्रचार मत करना. In those days, no one in a full gospel circles was teaching on a radio. पूर्ण सुसमाचार के जो सर्कल था, घेरे में कोई भी रेडियो पे टीच नहीं किया करता था, टीचिंग नहीं देता था, शिक्षा नहीं देता था. They were all preaching. वह सब प्रचार किया करते थे. So I got on the radio and taught. और मैं रेडियो पे आया और सिखाया. Each time we had a break into one of those circles. जब कभी भी उन घेरों में कभी ब्रेक हुआ करती थी, that I had prayed out, जिसके लिए मैं प्रार्थना करता. It would work so smoothly. पर यह इतने कोई भी ब्रेक थ्रू मिलती थी तो बहुत ही आराम से हो जाता था. Why? क्यों? Because it was God's plan. क्योंकि यह परमेश्वर की जो योजना थी. We heard from heaven and the plan was blessed. हमने स्वर्ग से सुना था और योजनाएं आशीषित हुई थी. I have given just a brief overview of God dealing in my life and ministry. मैंने अपने जीवन में जैसे परमेश्वर ने मेरे साथ और सेवकाई में बर्ताव किया उसका थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ी सी ओवरव्यू जानकारी आपको दी है. But he doesn't just have a plans and purpose for me. उसके पास सिर्फ मेरे लिए ही योजनाएं और उद्देश्य नहीं है. He has a plan for the church. पर उसके लिए कलीसिया के लिए योजना है. He has a plan and a place for each of his children. उसके पास अपने हर एक बच्चे के लिए योजना और स्थान है. And his children can know his plans and pursue them in their lives and ministries. उसके बच्चे उसकी योजनाओं को जान सकते हैं और अपने जीवन और सेवकाइयों के लिए उनका पीछा कर सकते हैं. But you have to get his plan from him. You have to pray it through. आपको उससे अपनी योजनाएं पानी होंगी अपने लिए और इसके लिए प्रार्थनाएं करनी होंगी. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें योजनाएं दे, अपनी योजनाएं जो मेरे लिए हैं. अपने लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं. पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन के लिए जो तेरी योजनाओं से प्रकट कर. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरे पास मेरे लिए योजनाएं हैं. तूने कहा I know the plans I have for you. तूने कहा
मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मेरे पास तेरे लिए हैं, मैं तेरे भले की हैं, तेरी हानि की नहीं है। अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। तेरा वचन प्रभु जी इफिसियों का 2 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही तूने हमारे लिए काम तैयार किए हैं। तूने पहले से मेरे लिए योजनाएं रखी हैं प्रभु जी कि मैं इस दुनिया में क्या करूंगा। दाऊद कहता है तेरे विचार मेरे लिए कितने ही अद्भुत हैं और कितने ही हैं कि मैं उन्हें गिन नहीं सकता। थैंक यू लॉर्ड। और तेरा वचन यह भी कहता है प्रार्थना कर कि जिन बातों को तू नहीं समझता मैं तुझे उन्हें समझाऊंगा। जिनको तू अभी नहीं समझता पिता मैं अभी नहीं समझता। बहुत सी तेरी योजनाएं जो तेरी मेरे लिए हैं, सो मैं प्रार्थना करता हूं तू अपनी योजनाएं मुझे दे ताकि मैं उनका पीछा करूं, उनके पीछे चलूं, उन्हें हम पर प्रकट कर प्रभु जी, मेरे जीवन के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए, बाइबल स्कूल के लिए प्रभु जी योजनाएं दे प्रभु जी, योजनाएं दे प्रभु जी जीवन के लिए। वो